यून कहती है, जुंगकुक प्लीज़ वेक अप। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आई विश कि मुझे रिडल पहले याद आया होता। ये सब मेरी गलती है। थोड़ी ही देर में यून ज़ोर से सांस लेते लेते उठ के बैठती है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, 1 साल हो गए उस घटना को, अभी भी मुझे वो बुरा सपना आता है। क्यों क्यों मैं इसको भुला नहीं सकती। अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। जो होना था वो हो चुका है, पर अभी भी मेरी दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो बेड से उठती है और फिर बाथरूम में जाती है। टाइम स्किप्स। यून चेयर में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसे अपने पैर के पास कुछ फील होता है। वो नीचे देखती है और फिर इमिडिएटली स्माइल करती है। यून कहती है, ओह बेबी। वो उसको अपने गोद पे बिठाती है और कहती है, माय क्यूटी, क्या तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? माय क्यूटेस्ट बनी। और इस बात से उसे कुछ याद आती है और वो टेबल के साइड में रखी एक फ़ोटो फ्रेम की तरफ देखती है। ये बनबन की लास्ट तस्वीर थी। यून कहती है, आई विश जुंगकुक यहाँ होता। वो कहता, आई एम द क्यूटेस्ट बनी, माय बनबन। वो हंसती है और साथ ही में उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बनबन के साथ अपनी सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। यून कहती है, कमिंग। वो जाके दरवाज़ा खोलती है और जिमिन अंदर आता है। जिमिन कहता है, क्या तुम तैयार हो? तभी वो यून के आंखों में आंसू नोटिस करता है। वो कहता है, हे क्या तुम रो रही थी? और यून कहती है, नहीं ये तो बस। और जिमिन कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती यून। क्या हुआ? क्या तुम फिर से उसके बारे में सोच रही थी? और यून नॉट करती हैं। यून कहती हैं, आई मिस हिम जिमिन, आई मिस हिम सो मच। और जिमिन उसको हग करता है। वो कहता है, इट्स ओके, हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और यून कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग रहते रहते थक चुकी हूँ, अब मुझे भी वीक बनना है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हग करे, पहले की तरह कंसोल करे। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, पर देखो उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। वो उसको हग करता है जब तक वो थोड़ी शांत नहीं होती। जिमिन फिर कहता है, यून हमें अब चलना चाहिए, वरना तुम अपनी फ़्लाइट मिस कर दोगी। यून कहती है, हाँ। जिमिन कहता है, तुम क्योमी को लो और मैं तुम्हारी लगेज लेता हूँ। यून क्योमी के साथ बाहर जाती है और जिमिन उसकी लगेज खींचते हुए अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं। एट द एयरपोर्ट, यून कहती है, बाय बाय क्योमी, मॉमी विल मिस यू। डोंट वरी, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। और जिमिन कहता है, डोंट वरी यून, मैं उसका ख्याल रखूँगा। वो नॉड करती है। फिर यून जिमिन की तरफ देख के बोलती है, बाय जिमिना। और जिमिन कहता है, बाय, टेक केयर। कुछ ही घंटे बाद यून की फ़्लाइट लैंड करती है। यून एयरपोर्ट से बाहर आती है किसी को ढूंढते हुए। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, हे यून हियर। यून उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और उसकी तरफ बढ़ती है। वो पूछता है, कैसी हो तुम? और यून कहती है, मैं ठीक हूँ। वो लोग एक टैक्सी में एंटर करते हैं। यून पूछती है, तुम यहाँ कब आए? और वो कहता है, मैं बस यहाँ कल रात को ही पहुँचा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लोग उनके डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं। वो लोग एक घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यून कहती है, लुकस, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। और लुकस कहता है, क्यों? यून कहती है, मुझे पता नहीं वो क्या कहने वाली है, ये पहली बार है जब मैं उनसे मिलूँगी। लुकस कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लेट्स गो। यून उनके बेडरूम में एंटर करती है। लूना कहती है, कम डार्लिंग, मैं तब से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ जब से वो लड़का यहाँ से गया है। यून उनके सामने बैठती है और उनका हाथ पकड़ती है। लूना ब्रेसलेट की तरफ देख के कहती है, आई सी, तुम्हें अपनी पावर्स मिल गए हैं, पर तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। यून कह रही है, मुझे पता नहीं मैंने ये कैसे किया उस दिन। मैंने उनकी तरफ आग फेंका। और लूना हंसते हुए कहती है, ये आग नहीं था, ये तुम्हारा मैजिकल पावर्स थे जो तुम्हारे अंदर अब तक छुपे हुए थे। और यून कहती है, मुझे ऐसा कभी पहले फील नहीं हुआ, बहुत ही वियर्ड सेंसेशन था। और लूना कहती है, तुम एक चूजन एयर हो, ये मत समझना कि ये बहुत हल्की बात है। जिन लोगों के पास ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं वही बस एयर बन सकते हैं। तुम्हें बस एक सही मौका चाहिए था,
अपने पावर्स को समझने के लिए। यून कहती है, पर मैंने बाद में भी ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी मुझे विजन्स आते हैं ज़रूर। लूना कहती है, ये तभी होगा जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। उस वक्त पे तुमने जो दर्द महसूस किया अपने प्यार को खोने के वजह से, वही तुम्हारी एनर्जी को बाहर लेके आई है। तुम्हारी प्यार सच्ची थी। यून कहती है, क्या इसका मतलब मैं ये दोबारा कभी नहीं कर पाऊँगी? और लूना कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी कोई क्रूशियल मोमेंट आई तो ऐसा ज़रूर तुम कर पाओगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ है जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। वक्त के साथ साथ तुम सीखने लगोगी, अपने पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगी और भी नए नए चीज़ें सीख पाओगी। यून कहती है, पर वो लोग उस दिन मरे क्यों नहीं? मुझे लगा कि वो लोग मर जाएंगे। लूना कहती है, इस पावर को क्रिएट किया गया था अच्छाई को बुराई से बचाने के लिए, पर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। वो लोग तुम्हारी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोग पागल हो गए और उनको उनकी सज़ा मिल गई। यून कहती है, और एक बात, उस दिन वो नेकलेस अचानक से मेरे पास कहाँ से आई? लूना कहती है, उस नेकलेस को भी उसी सेंट ने बनाया था और इसका काम ही है असली पावर को छुपाना, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ गई। यून कहती है, अब मैं थोड़ी सी रिलीफ फील कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँगी मेरी पूरी ज़िंदगी भर? लूना कहती है, क्यों नहीं? वो स्टोन्स कभी गलतियाँ नहीं करते अपने एज को चूज़ करने में। तुम्हें बस खुद पे भरोसा रखना है। यून स्माइल करती। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा ओपन होती है और कोई अंदर आता है। वो कहता है, सॉरी आई एम लेट। यून कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? और वो कहता है, टू सरप्राइज यू। लूना कहती है, कम हियर माय बॉय। वो यून का हाथ लेती है और जुंगकुक के हाथ में देती है। वो कहती है, हमेशा एक दूसरे के केयर करना। सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम किसी भी बुराई से लड़ सकते हो अगर तुम लोग साथ हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और लूना कहती है, गॉड ब्लेस यू। वो लोग लूना के रूम से बाहर चले जाते हैं। लूना सोचती है, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई। अब मेरे दिल को थोड़ी शांति पहुंची उससे मिलने के बाद। मुझे पता है वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। घर से बाहर आने के बाद यून जुंगकुक के हाथ पे मारती है। वो कहते हैं, तुमने 2 वीक से मेरी फ़ोन कॉल्स रिसीव क्यों नहीं किया? जुंगकुक कहता है, मैं बस काम जल्दी से निपटा रहा था ताकि मैं तुम्हें यहाँ ज्वाइन कर पाऊँ। यून कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस। और कुक कहता है, मैं सच में बिज़ी था। और यून कहती है, तुम इतने बिज़ी थे कि तुम मेरे साथ 5 मिनट भी बात नहीं कर पाए। और जुंगकुक कहता है, तुम्हारे 5 मिनट कभी ख़त्म नहीं होते। यून कहती है, वैसे बात मत करना तुम। और वो आगे चलने लगती है और जुंगकुक उसको फॉलो करता है। जुंगकुक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यूना आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो अपना कान भी पकड़ता है। यून कहती है, नो, पहले तुम 2 महीने के लिए मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद तुमने 2 हफ्ते तक मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगी। वो फिर से उसका हाथ छुड़ा के चलने लगती है। जुंगकुक एक गहरी सांस लेता है। लूकस उसके कंधे पे अपना हाथ रख के कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। कुक कहता है, आई नीड टू वर्क हार्ड। प्लेन के अंदर कुक कहता है, यूनी जागिया। और यून कहती है, व्हाट? कुक कहता है, प्लीज़ टॉक टू मी। तुम मुझे तब से इग्नोर कर रही हो, मैंने तुम्हें कारण बताया ना। और यून लूकस से कहती है, उससे कहो कि मैं उसकी एक्सक्यूज़ेस सुनने की मूड में नहीं हूँ। लूकस कहता है, जुंगकुक। और कुक कहता है, शट अप। लूकस अपने होठों पे उंगली रखता है। यून विंडो के पास वाले सीट में बैठी थी और उसने लूकस को फोर्स किया उसकी और जुंगकुक के बीच में बैठने के लिए। 5 मिनट बाद जुंगकुक विस्पर करके लूकस से कहता है, तुम वॉशरूम जाओ। लूकस कहता है, क्यों?
मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। और कुक कहता है मुझे तुम्हारा सिट चाहिए। और लुकस कहता है ओह मैं समझ गया। वो खड़ा होता है। यून पूछती है कहाँ जा रहे हो? और लुकस कहता है वॉशरूम। वो नोट करती है और बाहर देखने लगती है। जैसे ही लुकस जाता है जुंगकुक लुकस के सीट में आ जाता है। वो कहता है जगिए प्लीज़ लिसन टू मी। तुम्हें पता है ना मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। तुम्हारे पापा ने कहा था उनकी इस एग्जीबिशन को ठीक ठाक निपटाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो मुझे शूट भी करना था। प्लीज़ कुछ कहो। यून कहती है इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उनकी जाल में मत फंसो, पर तुमने मान लिया। जुंगकुक कहता है मैं कैसे नहीं हाँ करता। वो मुझे इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उन्होंने मुझे पे भरोसा किया और ये मेरे लिए एक मौका भी था खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हारी वर्दी हूँ। यून कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है खुद को प्रूव करने के लिए, तुम मेरे लिए सबसे काबिल इंसान हो इस दुनिया में। और कुक स्माइल करता है। वो कहता है थैंक यू सो मच। यून कहती है मैंने अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया। जुंगकुक कहता है यून प्लीज़, और वो उसको अपनी पप्पी आइज़ दिखाता है। यून कहती है ठीक है मैं बस इस बार के लिए तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। और कुक कहता है डेफिनेटली। तुम लोग सोच रहे होगे कि उस दिन क्या हुआ था, तो यहाँ पे है फ्लैशबैक उस दिन का। यून रोते हुए कहती है जुंगकुक प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जिमिन पैनिक करते हुए कहता है यून यून अपनी आंखें खोलो। यून को कुछ वॉइस सुनाई देती है। यून यून वो देखती है चारों तरफ और तभी उसे एक शैडोई फिगर दिखती है और उसने गेस किया कि ये कौन हो सकती है। यून कहती है ग्रैनी, और वो मुस्कुराती है। ग्रैनी कहती है तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? और यून कहती है मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई जैसे कि आपने किया था, मैं राइट एयर नहीं हूँ। और ग्रैनी कहती है ये उसका किस्मत था, तुम कुछ नहीं कर सकती, इसे तुम बदल नहीं सकती। यून रोते हुए नीचे की तरफ देखती है और तभी वो कहती है लेकिन, और यून उनकी तरफ देख के कहती है लेकिन। ग्रैनी कहती है लेकिन तुम उसकी सांसें वापस ला सकती हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है और वो इनोसेंट था। तुम अपने पावर्स को यूज़ करो फेथ और डिवोशन के साथ, तभी ये यूनिवर्स तुम्हारे प्रेयर को एक्सेप्ट करेगी। यून की सेंस वापस आती है और जिमिन पूछता है क्या तुम ठीक हो? कुछ कहे बगैर वो जुंगकुक की तरफ बढ़ती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपना हाथ जुंगकुक के लेफ़्ट चेस्ट पे रखती है और वो रिडल चैंट करने लगती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है वो देखती है कि जुंगकुक सांस ले रहा था। लुकस कहता है ओह माय गॉड ही इज़ ब्रीदिंग, हमें उसे जल्दी ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। टाइम स्किप्स एट द हॉस्पिटल। वो सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, तभी यून के पेरेंट्स आते हैं। यून के डैड पूछते हैं यून ये सब कैसे हुआ? और यून रोते हुए कहती है डैड जुंगकुक को गोली लगी है। यून की मॉम कहती है रो मत, वो ठीक हो जाएगा। यून के डैड जिमिन की तरफ देख के पूछते हैं कि क्या हुआ था? और तभी लुकस कहता है एक्चुअली जुंगकुक के अंकल ने हमें किडनैप किया ताकि वो जुंगकुक को अपने पास बुला पाए। असल में जुंगकुक एक ऑर्फन है और मिसेस जियोन यानी कि ग्रैनी ने उसको अडॉप्ट किया था। मिस्टर जियोन ने कभी भी जुंगकुक को अपने फैमिली मेम्बर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसको मारना चाहते थे। ग्रैनी ने जो भी पैसा उसके लिए छोड़ा है वो पाने के लिए। यून के डैड कहते हैं क्या? यून कहती है डैड 1 घंटा हो गया अभी भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। तभी यून के डैड कहते हैं डोंट वरी सब कुछ ठीक होगा। वो जिमिन की तरफ देख के कहते हैं क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जिमिन कहते हैं हाँ, वो लोग वहाँ पहुँच गए और उन लोगों को पकड़ भी लिया। यून के डैड नोट करते हैं। और भी आधा घंटा बीत जाता है। फाइनली डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से वापस आते हैं। वो सभी उनकी तरफ बढ़ते हैं। यून के डैड पूछते हैं वो कैसा है? और डॉक्टर बोलते हैं ही इज़ इनक्रेडिबली लकी, बुलेट उसके दिल पे नहीं लगा।
बुलेट उसके लेफ्ट चेस्ट और बाजू के बीच में होते हुए गुजर गया। इसी वजह से उसके चेस्ट में एक डीप वुंड हो गया। यून की मॉम कहती है थैंक गॉड। यून के डैड कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। टाइम स्किप्स। जुंगकुक को जनरल कैबिन में शिफ्ट कर दिया गया था। यून उसके पास बैठी थी उसका हाथ पकड़ के। जिमिन और लूकस के वुंड्स को भी ट्रीट कर दिया गया था क्योंकि वो लोग भी मार खाए हुए थे। वो लोग बाहर वेट कर रहे थे यून के पेरेंट्स के साथ। यून ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ ही देर में सब कुछ कैसे बदल गया। तभी वो जुंगकुक के उंगलियों में कुछ मूवमेंट नोटिस करती है और वो कुछ कह रहा था। जुंगकुक हल्की सी आवाज़ में कहता है यून यून। जुंगकुक मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। वो अपना हाथ उसके गाल पर रखती है और जुंगकुक स्लोली अपनी आंखें खोलता है। यून कहती है थैंक गॉड कि तुम होश में आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। और जुंगकुक कहता है आई एम सॉरी यूना। और यून कहती है मैं डॉक्टर को पहले बुलाती हूँ। डॉक्टर आते हैं और जुंगकुक को चेक करते हैं और वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसे बस थोड़ी टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। अगले दिन सुबह जुंगकुक कहता है तुम घर क्यों नहीं जाती और थोड़ी सी रेस्ट क्यों नहीं ले लेती? यून कहती है मैं ठीक हूँ। कुक कहता है थैंक यू। और यून कहती है किस लिए? कुक कहता है मुझे पता है तुम्ही ने मुझे बचाया। और यून कहती है कैसे मैं तुम्हें नहीं बचाती? तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और वो लोग एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। फिर यून कहती है तुम्हें पता है कुक, मैंने ग्रैनी को देखा अपने विजन में। और जुंगकुक सरप्राइज्ड होकर पूछता है ग्रैनी? यून कहती है हाँ, उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं ये कर सकती हूँ, वही एक्चुअल सेवियर है। और जुंगकुक कहता है वो मुझसे कितना प्यार करती थी, आई विश कि वो ये हमारे साथ होती। और यून कहती है वो हमारे साथ है जुंगकुक, हमें बस उनके प्रेजेंस को फील करना है। कुक कहता है पर यून हवान के साथ क्या हुआ? और यून उसको सब कुछ बताती है। यून कहती है पुलिस ने कहा कि वो लोग अपने मेंटल बैलेंस खो बैठे हैं और वो लोग उनको मेंटल असाइलम भेज देंगे। कुक कहता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर से पहले की तरह खुशी से रह पाएंगे। और यून कहती है नहीं, पहले की तरह नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, हम लोग उससे कहीं ज़्यादा खुश रहेंगे और साथ में रहेंगे कोई भी टेंशन के बगैर। ये न्यूज़ टीवी में आया था कि एक गैंगस्टर जियोन हवान अरेस्टेड हो गया क्योंकि उसने अपने नेफ्यू को मारने की कोशिश की। इसी हादसे में वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा है। उस बिल्डिंग के सारे रेसिडेंट्स को भी ये पता चल गया कि जुंगकुक इनोसेंट था और इसी वजह से बिल्डिंग ओनर ने उसे परमिशन दी फिर से अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए। तो अभी भी फ्लैशबैक चल रही है उस इंसिडेंट के 2 महीने बाद। यून एलिवेटर के अंदर जाती है, वो जुंगकुक के अपार्टमेंट में जा रही थी। जुंगकुक अब कम्प्लीटली रिकवर कर चुका था और वो अपने अपार्टमेंट लौट आया था। इन 2 महीनों में वो यून के साथ उसके अपार्टमेंट में ही रह रहा था। सेकंड फ्लोर में एलिवेटर की डोर ओपन होती है और एक आदमी अंदर आता है जिसकी आंखें उसके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर स्टक किया हुआ था। वो एक लड़की की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में चेक कर रहा था। तभी यून एक कमेंट करती है। यून कहती है नाइस चॉइस। वो ऊपर देखता है और कहता है थैंक्स, पर जैसे ही वो यून को देखता है उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो कहता है हे तुम यहाँ क्यों आई हो वापस? और यून कहती है काम डाउन ताई हूँ। हर किसी को पता है कि जुंगकुक इनोसेंट है, तो इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट वापस आ गया और मैं यहाँ उससे मिलने आई हूँ। ताईयूं कहता है तो क्या हुआ कि वो इनोसेंट है, वो भी एक गैंगस्टर का नेफ्यू है, क्या पता वो भी चुपके से एक गैंगस्टर हो। लास्ट टाइम तुम्हारे वजह से उसके अंकल ने मुझे किडनैप किया था। तभी यून कहती है आई नो, और मैं इसके लिए तुमसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहती थी। और ताईयूं कहता है मैं क्या करूँगा तुम्हारे अपोलॉजी का? आई वॉज अबाउट टू डाई। उसने मेरी तरफ गन पॉइंट किया हुआ था। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम दोनों मुझसे दूर रहो।
यून कहती है दैट्स सो रूड, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, और तुम ये बात झुटला नहीं सकते कि मेरे वजह से तुम्हें एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस हुआ ज़िंदगी में, और ये तुम अपने बच्चों को बाद में सुना सकते हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये मुझे अपने प्यार के लिए करना पड़ा। और ताह्यून कहता है फ्रिक योर लव। और तभी यून गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या कहा तुमने। उसी वक्त एलिवेटर का डोर ओपन होता है और ताह्यून दौड़ते हुए बाहर जाता है यून को कार्स करते हुए जुंगकुक के अपार्टमेंट में। यून अंदर आती है हंसते हुए। वो जुंगकुक को कहते हैं हे, और जुंगकुक कहता है तुम क्यों हंस रही हो। यून कहती है एक्चुअली वो जुंगकुक को ताह्यून के बारे में सब कुछ बताती हैं। जुंगकुक कहता है दैट इडियट, और यून कहती है ऐसा मत बोलो, उस बेचारे को जियोन हवान का सामना करना पड़ा, हमें उससे मिलके पर्सनली सॉरी बोलना चाहिए। और जुंगकुक कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बस दूर रहो। और यून कहती है क्यों, क्या मेरा बनी जेलस है। कुक कहता है मुझे वो पसंद नहीं, और वो एक प्लेबॉय भी है, और क्या तुम भूल गई कैसे उसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। और यून कहती है पर उसे पता तो नहीं था ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वेट, उस वक्त तो हम लोग कपल भी नहीं थे। और जुंगकुक कहता है पर मैं बहुत ही जेलस था, और जैसे उसने तुम्हें अपने बाहों में उठा के अपने अपार्टमेंट में लेके आया था, मेरा तो मन कर रहा था उसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूँ। यून एनसर्कल्स हर आर्म्स अराउंड हिज नेक। दादा और क्या करना चाहते थे तुम। जुंगकुक भी उसके कवर में अपना हाथ रख के कहता है आई वॉन्टेड टू क्लेम यू एज माइन, ताकि कोई और तुम्हें अप्रोच ना कर पाए, नॉट इवन दैट ओप्पा ऑफ योर्स। यून थोड़ा चौंकते हुए कहती है ओप्पा, और जुंगकुक कहता है मिन हो ओप्पा। यून कहती है ओ माय गॉड, तुम्हें अभी भी वो याद है, इसका मतलब उस वक्त भी तुम जेलस थे। और जुंगकुक कहता है काइंड ऑफ, और यून हंसती है। जुंगकुक कहता है हंसना बंद करो, पर तब भी यून नहीं रुकती। और जुंगकुक कहता है मुझे पता है तुम्हें कैसे चुप कराना है, और वो उसको किस कर लेता है। यून पहले तो थोड़ी सी शॉक थी, उसके बाद वो भी रिस्पॉन्स करती है। कुक कहता है दोबारा मुझे जेलस मत करना, और यून कहती है क्या कर लोगे अगर मैं करूँ तो। और कुक कहता है आई विल क्रॉस ऑल द लिमिट्स। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। यून और जुंगकुक कोरिया वापस आ गए थे। अगले दिन सुबह यून फ़ोन पे बात कर रही थी। वो कहती है ओके डैड, हम लोग वहाँ वक्त पे पहुँच जाएंगे। तभी कोई आके उसको बैक हग करता है। यून कहती है ओह यू स्टार्टल्ड मी। कुक कहता है अंकल ने क्या कहा। और यून कहती है उन्होंने हमें पार्टी शुरू होने से पहले ही वहाँ जाने के लिए कहा। कुक कहता है और अचानक से वो यून की नेक पे किस करता है। यून कहती है और जुंगकुक कहता है क्या। यून कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही क्लिंगी बन रहे हो। और कुक कहता है इज़ इट अ क्राइम, जिमिन ने मुझे बताया कि तुम कैसे रो रही थी मेरे बगैर। यून कहती है क्या, दैट शॉर्टी, हाउ कैन यू बिट्रे मी। और कुक कहता है मुझे लगता है उसने जो किया ठीक किया, वरना मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझे कितना मिस करती हो। वो काउच में बैठता है और इनको अपने गोद में खींच लेता है और वो उसको टाइटली हग करता है। कुक कहता है आई लव यू, और यून कहती है आई लव यू टू बनवन। और तभी जुंगकुक हंसता है। वो कहता है अभी भी तुम्हें ये हैबिट है मुझे बनवन बुलाने की। यून कहती है हाँ अब क्या कर सकते हैं। और तभी वो कहती है ओह हाँ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। वो अपनी स्लीव्स ऊपर करती है और जुंगकुक को एक टैटू दिखाती है। जुंगकुक सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है ये तुमने कब करवाया। और यून कहती है एक्चुअली जब तुम यहाँ नहीं थे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और तभी ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, कैसा है ये। और कुक कहता है ब्यूटीफुल। यून कहती है ये हमेशा हमें याद दिलाएगी कि कैसे हमारी लव स्टोरी शुरू हुआ था। वो स्माइल करते हैं। यून कहती है आई रियली मिस बनवन, तुम तब कितने क्यूट और सॉफ्ट थे। कुक कहता है क्या अब भी मैं क्यूट नहीं हूँ। और यून कहती है यू आर मोर लाइक ए मछली बनी, पर मेरा बनवन वो तो बेस्ट था। कुक अपना बनवन में ट्रांसफॉर्म होने का ये पावर खो चुका था
क्योंकि ये ग्रैनी की स्पेल थी और उन्होंने ये जुंगकुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कास्ट किया था। यून इसको रीजेनरेट नहीं कर पाई। यून फिर से उसकी चेस्ट पे अपना सर रखती है और जुंगकुक उसको हग करता है। इन द इवनिंग यून और जुंगकुक एक हॉल में एंटर करते हैं और यून के डैड उन दोनों को एक बड़ी स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। यून के डैड कहते हैं, वेलकम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने पूरी इवेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और जुंगकुक कहता है, थैंक्स अंकल, मैं खुश हूँ कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर पाया। यून के डैड इनके एंग्री पाउट देख के कहते हैं, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। और यून कहती है, कैसे सीखूं मैं जब आपने मुझे उसके साथ जाने नहीं दिया। और यून के डैड कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे काम से डिस्ट्रैक्ट करोगी। और यून गुस्से से कहती है, डैड मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और वो चली जाती है। कुक कहता है, यून, और उसके डैड कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उसकी मूड फिर से ठीक हो जाएगी। पार्टी शुरू होती है। 1 घंटा बाद यून के डैड कहते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, आप सभी को पता है हम लोग यहाँ हमारे पेरिस एग्जीबिशन की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और आपको ये भी पता है कि हम अपने समर कलेक्शंस लॉन्च करने जा रहे हैं डेनिम्स और अंडरवेयर के लिए। आज आप सबको इसका पहला लुक मिलेगा। उससे पहले मैं जॉन जुंगकुक को थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमारा टॉप मॉडल और ब्रांड एम्बेसडर। ये सब कुछ उसकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से ही हुआ है। प्लीज़ प्ले द एडवर्टाइजमेंट। तभी कुक इंटरप्ट करते हुए कहता है, अंकल कैन आई हैव फ्यू मिनट्स बिफोर दैट। यून के डैड उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहते हैं, क्या हुआ जुंगकुक। और जुंगकुक कहता है, मुझे इससे पहले कुछ कहना है। यून जुंगकुक के पास ही खड़ी थी। जुंगकुक उसकी तरफ मुड़ता है और घुटने पे बैठता है। कुक कहता है, यून, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर पहले तो थैंक यू सो मच मुझे ढूंढने के लिए, मेरी मदद करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं ये एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। आई वॉन्ट टू चेरिश एंड लव यू फॉर माई इंटायर लाइफ। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं देने के लिए, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे अपने पास पाओगी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। यून सोचती है, मेरी दिल ज़ोर से धड़कने लग गई और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैं बस उसकी बातों को सुन रही थी। और तभी उसने कहा, विल यू मैरी मी। और उसने एक रिंग यून की तरफ बढ़ाया। रिंग को देखते हुए यून हंसती है और उसके आंखों में आंसू भी आते हैं। वो इमीडिएटली अपनी आंखों के कॉर्नर से आंसू पोंछती है और वो कहती है, ज़िंदगी में कभी मैं इतनी श्योर नहीं थी। वो अपना हाथ आगे करती है और जुंगकुक उसकी उंगली में रिंग डालता है। हर कोई क्लैप करता है और उनके लिए चीयर करता है। जुंगकुक खड़ा होता है उसका हाथ पकड़ के, और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। यून की मॉम कहती है, ये सबसे बेस्ट प्रपोजल था, पर ये रिंग बहुत ही इनोवेटिव है। और जुंगकुक और यून एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं, क्योंकि उन्हें ही पता था इस रिंग का असली कारण। कुक यून के डैड की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल। और तभी यून के डैड इंटरप्ट करते हैं। यून के डैड कहते हैं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मैं समझ गया कि तुम मेरी बेटी के लिए सबसे करेक्ट पर्सन हो। कुक कहता है, थैंक यू। यून के डैड कहते हैं, तो क्या अब हम वीडियो चलाएं? वो लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और थोड़ी ही देर में यून की स्माइल गायब हो जाती है। जिमिन जुंगकुक को विस्पर करके कहता है, यू आर डेड मैन। जुंगकुक उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है और तभी जिमिन यून की तरफ सिग्नल करता है। कुक उसकी तरफ देखता है और फिर नर्वसली कहता है, यून। और यून पूछती है, ये किसने डायरेक्ट किया था? और जुंगकुक कहता है, तुम्हारे डैड ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिया था। यून कहती है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं दिया, दैट ओल्ड मैन। और जुंगकुक कहता है, यून। और यून कहती है, लगता है कि तुमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आई थिंक मुझे तुम्हारे प्रपोजल के बारे में दोबारा सोचना चाहिए।
और वो गुस्से से उस हॉल से बाहर चली जाती है और जुंगकुक उसके पीछे दौड़ता है। जुंगकुक कहता है यूना, और वो हॉल में जा रही थी तभी जुंगकुक उसका हाथ पकड़ता है। यून कहती है ये लिव मी। कुक कहता है यूना आई एम सो सॉरी पर ये मेरा काम है। और यून कहती है ये कैसा काम है जिसमें तुम्हें अपना हाफ बॉडी दिखाना पड़े और लड़कियों का तुम्हारी तरफ इस तरफ देखना टॉलरेट भी नहीं कर सकती। कुक कहता है पर मैं एक मॉडल हूँ। और यून कहती है इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था ये काम ना करने से, अब मुझे छोड़ो। और कुक कहता है आई एम सो सॉरी पर तुम ऐसे मत जाओ प्लीज़, और आज का दिन हमारे लिए कितना स्पेशल है प्लीज़। यून कोई जवाब नहीं देती है और जुंगकुक उसे मनाने लगता है अपनी पप्पी आइज़ दिखा के। यून गुस्से से कहती है फ़ाइन, और मुझे उस ओल्ड मैन से अपने जवाब भी चाहिए। वो फिर से गुस्से से अंदर जाती है हॉल की और जुंगकुक उसे फॉलो करता है। आफ्टर द पार्टी यून और जुंगकुक यून के अपार्टमेंट में आते हैं। दरवाज़ा क्लोज करता है और यून की तरफ बढ़ता है और यून अपनी हील्स उतारती है। वो कहती है पता नहीं लोग इतने वियर्ड चीज़ों को क्यों पहनते हैं, माई टोज़ आर एकिंग। जुंगकुक कहता है हाँ ये नॉर्मल लड़कियों के लिए है। और यून कहती है क्या मतलब तुम्हारा, मैं अब नॉर्मल हूँ। और जुंगकुक कहता है नहीं तुम स्पेशल हो। वो फिर अचानक से यून को अपने पास खींचता है और यून कहती है तुम क्या कर रहे हो कुक। वो इंटेंसली उसकी आंखों की तरफ देखता है और फिर बिना कुछ कहे उसे किस करता है। थोड़ी देर बाद वो पीछे होता है। जुंगकुक कहता है यून क्या इस दिन को हम और स्पेशल और मेमोरेबल बना सकते हैं। यून जवाब देने से पहले दोबारा नहीं सोचती और शायद इसी को हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। जुंगकुक उसको गोद में उठाता है और फिर वो लोग बेडरूम में एंटर करते हैं। इसी तरह उन सबकी ज़िंदगी बदल गई। लूकस और जिमिन को पता था यून के मैजिकल पावर के बारे में, पर उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग किसी और को नहीं बताएंगे। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है।